जय हिंद दोस्तों। निर्भया केस के बाद रेप को लेकर बने कानून और बंगाल की एंटी रेप बिल अपराजिता में क्या है अंतर। ममता बनर्जी की सरकार ने बलात्कार विरोधी अपराजिता बिल विधानसभा से पास करवा लिया है। इसमें वैसे तो कई प्रावधान हैं, मगर एक जिसका चर्चा खास तौर पर हो रहे हैं वो है अधिकतम 36 दिन के भारतीय रेप के मामले का निपटारा। अपराजिता विधायक के प्रावधान केंद्र सरकार के स्तर पर पहले से ही मौजूद कानून से किस तरह का अलग है, आइए समझते हैं। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आज ममता बनर्जी की सरकार ने एंटी रेप बिल विधानसभा में पेश किया, जो पास भी हो गया। विधेयक का नाम अपराजिता महिला और बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे ऐतिहासिक विधेयक बताया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बिल का समर्थन किया और जल्द से जल्द उसे लागू करने की मांग की। हालांकि ममता बनर्जी ने एक दूसरी राजनीतिक लकीर खींच दी। उन्होंने समर्थन के अलावा भाजपा के विधायकों से कहा कि वो राज्यपाल से विधेयक पर हस्ताक्षर करने की भी दरखास्त करें। ये पूरे कायदात राज्य सरकार के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई दुखद घटना के बाद शुरू हुई है। इस कॉलेज में एक महिला डॉक्टर का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से देश भर में विरोध प्रदर्शन का आलम आ रहा है और ममता बनर्जी की इस्तीफा की मांग हुई। ममता सरकार रेप के खिलाफ है, यही संदेश देने के लिए यह बिल लाया गया है। बिल में किस तरह के प्रावधान है और यह निर्भया रेप एंड मर्डर केस के बाद देश के स्तर पर रेप से जुड़े कानून में हुई बदलाव, सरकार भारतीय नई न्याय संहिता के प्रावधान से किस तरह से अलग है, आइए समझते हैं। पहला, नाबालिगा से बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान। भारतीय संहिता यानी बीएनएस नाबालिग से बलात्कार करने के मामले को 3 कैटेगरी में देखा गया है। इसके तहत 12 साल से कम उम्र की बच्ची के मामले में कम से कम 20 साल की जेल या फिर फांसी की प्रावधान है। वहीं 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप की स्थिति में कम से कम 20 साल की सजा या फिर उम्र कैद का प्रावधान है। वही 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार की स्थिति में उम्र कैद और मौत की सजा का प्रावधान है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये नए कानून में इन सभी मामलों में से एक ही सजा का प्रावधान किया, जो उम्र कैद और फांसी तक जाती है। वही भारतीय न्याय संहिता से बहुत पहले 2013 में निर्भया रेप एंड मर्डर के ठीक बाद नाबालिगा से रेप को लेकर पक्सो कानून लाया गया था, जिसके तहत फौरन गिरफ्तारी का प्रावधान था। दूसरा, बलात्कार के बाद मर्डर के मामले में सजा। अगर रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या फिर वह मौत जैसी स्थिति में पहुंच जाती है तो भारतीय न्याय संहिता कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान करती है। इसके बाद में उम्र कैद फांसी की सजा के तौर पर बढ़ाया जा सकता है। वही पश्चिम बंगाल सरकार ने नए कानून के मुताबिक ऐसी स्थिति जहां बलात्कार की वजह से किसी की जान चली जाए या फिर पीड़िता को कोमा, तो कानून बलात्कार के दोषियों के लिए फांसी की सजा सुनिश्चित करती है। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार का कानून बलात्कार, सामूहिक बलात्कार को दोषियों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान करती है, जहां दोषियों को सारी उम्र भर जेल में रहने की बात कही गई है। तीसरा, कितने दिन में जाएगा केस का निपटारा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता रेप के मामले में पुलिस को 2 महीने की जांच में पूरी करने की समय देती है। केंद्र सरकार के कानून में जांच पूरी नहीं होने पर 21 दिन का और समय मिलने का प्रावधान है। ममता बनर्जी सरकार की पास किया गया कानून इस मामले में हवाले से थोड़ा और सख्त नजर आ रहा है, जहां डेडलाइन कम कर दी गई है। इसके मुताबिक रेप के जांच 21 दिन में पूरी करने की होगी। अधिकतम 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है।
वो भी तब जब लिखित में इसका कारण केस डायरी में बताया जाएगा। इस तरह कुल 36 दिनों के भारतीय मामले का निपटारा करने की बात कही गई। चौथा, पीड़िता की पहचान उजागर करने पर सजा बढ़ाई। रेप के मामले में अक्सर पीड़िता की पहचान उजागर करने और कोर्ट की कार्रवाई छापने के भी मामले आते हैं। भारतीय न्याय संहिता इसको लेकर पहले से ही सख्त थी, लेकिन ममता सरकार उससे भी एक कदम और आगे गई है। बीएनएस के तहत रेपिंग की पीड़िता की पहचान उजागर करने मंजूरी के बगैर कोर्ट से जुरी कार्यवाही छापने पर दोषी को 2 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान था, मगर ममता बनर्जी की सरकार ने नए बिल में ऐसे लोगों को कम से कम 3 से 5 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान कर दिया गया। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने जिला स्तर पर स्पेशल टास्क फोर्स का प्रावधान कर चीजों की और सख्त बनाने की बात कही गई। इसके नाम अपराजिता टास्क फोर्स रखा गया है, जिसके नेतृत्व डीएसपी के पास होगा। वही टास्क फोर्स का समय के भीतर जांच पूरी होगी।